तरफ से जय माता की जय गुरु। बच्चे थी आज यह दुर्गा चालीसा का पाठ हुआ, ये हम सबके बड़े सौभाग्यशाली क्षण थे, क्योंकि यहाँ पर जिस घर में 1 घंटे की देवता की आरती पूर्ण हो जाती है वह घर भी बहुत सौभाग्यशाली होता है। फिर तो यहाँ पर 5 घंटे तक भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों के द्वारा जो पूर्णतया नशे मास से मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हुए इस दुर्गा चालीसा पाठ को करते हैं। तो आप सोचिए कि जब पूर्णतया व्यक्ति नशे मास से मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हुए और दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ेगा तो निश्चित ही उस घर का कल्याण होगा। और अगर हम बात करें इस दुर्गा चालीसा पाठ की, तो यह दुर्गा चालीसा पाठ 25-26 सालों से लगातार पंचज्योति सिद्धाश्रम धाम में अनंत काल के लिए चल रहा है। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अनंत काल का नाम आ जाए। अनंत काल यानी जब तक यह पृथ्वी रहेगी, जब तक यह दुर्गा चालीसा का पाठ चलता रहेगा और भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग इस दुर्गा चालीसा पाठ को पढ़ते रहेंगे और समाज में जा जाकर लोगों को नशे मास से मुक्त चरित्रवान जीवन बनाकर इस दुर्गा चालीसा पाठ की गति प्रदान करते रहेंगे। यह बहुत बड़ा सौभाग्यशाली क्षण होते हैं। और इस दुर्गा चालीसा पाठ में किसी का जन्मदिन हो जाए तो फिर तो और बात ही बड़ी हो जाती है, क्योंकि आज आप समाज के बीच में देखते होंगे तरह तरह के जन्मदिन मनाते हैं। अभी दमों की बात करेंगे तो कोई सर्किट हाउस में मिलेगा, कोई पार्किंग में मिलेगा, वहां से केक काट रहे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं युवा अधिकतर ये लोग करते हैं, तो उनको भी समझाए सही कि आप अपने घर में रामायण कराइए, दुर्गा चालीसा की पाठ कराइए, पुराण कराइए, जो जितना आपको धर्म लाभ हो सके वो सब चीजें अपने घर में कराइए, तो निश्चित ही उससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। और आज दुर्गा चालीसा का पाठ हुआ, हमारी बहन नंदिनी जी का जन्मदिन था, तो निश्चित ही मैं कहता हूँ कि आपने यह जो 5 घंटे का दुर्गा चालीसा पाठ करा है, तो बहन नंदिनी के जीवन के लिए सोच लीजिए एक महायज्ञ करवा दिया आपने। ये कहीं ना कहीं हमारा सौभाग्यशाली क्षण होती है। आज माताएं बहनें दुर्गा चालीसा पाठ में एकत्रित हो जाती है, वो दुर्गा चालीसा की पाठ की गूंज को सुनती हैं, क्योंकि उनको पता है एक ऐसे ऋषि के द्वारा यह दुर्गा चालीसा पाठ, गुरु चालीसा पाठ प्रदान किया गया है, जिन्होंने अपने विश्व अध्यात्म को अपने साध्यात्मक तब्बल की चुनौती दी है। यह साधारण दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं है, जगह जगह दुर्गा चालीसा पाठ होते हैं। हमारी माताएं बहनें दिन रात निःशुल्क करती रहती हैं। किसी ने बुला दिया भैया हमारे यहाँ पर दुर्गा चालीसा पाठ, मना नहीं निकलेगा उससे, वहां से वो पहुंच जाएंगी। भले ही घर में कितना ही काम रहे, उनके पति भले ही कुछ बोले कि नहीं आपको आज यहाँ जाना है, वो कहेंगे नहीं हमें दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली क्षण है हमारे बीच में, कहीं न कहीं सौभाग्यशाली क्षण है। और लगातार आप अपने अपने घर में दुर्गा चालीसा के पाठ कराएं, पंचज्योति सिद्धाश्रम धाम जाएं, एक ऐसे गुरु से जुड़े जिन गुरु ने, मैं तो कहता हूँ मैंने इतने बड़े चमत्कार देखे। मैं आज ही आ रहा था, एक ट्रक का टायर फटा, सामने से आ रहा था और मैं अपनी बाइक चला के आ रहा था, सामने से मैंने सोचा ये पत्थर तो वो रोड खुद गया नीचे से, इतना खतरनाक का टायर फटा। और जब मैंने यहाँ से हाथ सामने लगा लिए, लेकिन जब आंखें खोला तो पत्थर ही सामने से, तो कहीं ना कहीं मेरे को सामने आ रहा था। तो ये गुरुदेव जी के चमत्कार मेरे साथ या सभी के साथ होते हैं, और अगर बताएंगे तो कई सालों कई रात भी बीत जाएंगे, इसलिए इतना ही सही है। और आप अपने अपने घर में एक दुर्गा चालीसा पाठ कुछ भी नहीं करा पा रहे, आपको लगता है कि हम कथा नहीं करा पा रहे हैं, हम महापुराण नहीं करा पा रहे हैं, उसमें 50,000 का खर्चा आएगा, अगर आपको लगता है किसी का, तो निश्चित ही आप एक आरती करा लें, दुर्गा चालीसा का पाठ करा लें, आपको कुछ नहीं 100-200 रुपए का खर्चा आ जाएगा। वो भी आपके पास नहीं है तो हमारे संगठन के कार्यकर्ता मिलजुल के और आपके यहाँ पर करा देंगे। ये है दुर्गा चालीसा पाठ, ये है गुरुदेव जी की विचारधारा। आप सोचिए कि आप अपने शरीर में क्या क्या चीजें डालते रहते हैं। आज समाज के बीच में जाइए, जब पूरी मानवता तड़प रही हो, भाई भाई का ना हो, भाई भाई नहीं मिल पा रहे हो, ऐसे समय में एक गुरुदेव जी ने एक ऐसी विचारधारा दे दी है, एक दुर्गा चालीसा के पाठ में बिना बुलाए लोग चले जाते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विचारधारा है और शक्ति कुंज जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। आज गुरुबल ना होते, सोचिए आप तो कहाँ भटक रहे होते, कोई अपनी गाड़ी में मस्त रहता, कोई कहीं मस्त रहता, नाना प्रकार की चीजों में मस्त रहते लोग। लेकिन आज अगर गुरुदेव जी की विचारधारा है और आज यहाँ पर अगर दुर्गा चालीसा का पाठ हुआ है तो निश्चित ही नंदनी जी के जन्मदिन पे हुआ है। मैं तो कहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप गुटखा का सेवन करते हैं बताइए,
आज हमें ये मानव का जन्म किस लिए मिला है? हम लोगों की समाज सेवा करें, लोगों के हित में जाएं, लोगों को कहीं परेशानियां जा रहा है तो उनके हम सहयोग करें। हमारा जन्म हुआ था तो हम कपड़े भी पहन के नहीं आए थे, तो इसलिए हमें इसलिए जन्म हुआ कि हम इस प्रकृति को चला सकें। लेकिन आज क्या हो रहा है, लोग नशा कर रहे हैं। अब बताइए, कहते हैं सभी को, ये अच्छे से सबको पता है कि हमारी माता आदि शक्ति जगत जननी आत्मा की जननी हमारे हृदय में वास करती हैं, ये सबको पता है। अब आप सोचिए कि अगर इस हृदय में माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा वास करती हैं, तो उस हृदय में आप क्या क्या भरते रहते हैं बताइए। शराब भर रहे हैं, गुटखा भर रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, इस आत्मा की जननी जहाँ वास करती हैं, तो आप सोचिए कि वो माता आदि शक्ति जगत जननी या कोई भी देवी देवता आपके हृदय में वास नहीं करेगा, वो आपके हृदय से भाग जाएगा और आपकी परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो निश्चित ही समय का विशेष अभाव होता है। आप सभी ने इतना समय दिया, उसके लिए मैं निश्चित ही आप हर जगह जाएं, दुर्गा चालीसा के पाठ में कंदर जी यहाँ पर आए, तो निश्चित ही मैं सभी से इसलिए कह रहा हूँ कि अपने अपने घर में महीने में 8 दिन के अंदर दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करा। अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। सभी को जय माता की जय।